संरक्षक वाला लाइन में जाना चाहते हो, या फिर आप मान लेते टीचर वाला लाइन में जाना चाहते हो, एनी प्रोफेशन में आप अगर जाना चाहते हो तो आपको स्टडी करने के बाद में उसकी ट्रेनिंग लेने में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ, आप सोचे मुझे लगा हो गया, अरे स्मार्ट विल में एडमिशन हो गया, ठीक हो गया ना, समझ रहा है। तो विराट कोहली ने क्या अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा? इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा वर्ड है, लोग बात समझता नहीं सारा इस चीज को। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो बच्चे मान लेते हैं सॉफ्टवेयर लाइन में अपना कैरियर बनाते हैं, इंजीनियरिंग है या BCA है, तो वो क्या ओनली फॉर बुक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं? वो लोग जाएं, जो लोग BCA कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग जाएं कॉलेज, और कॉलेज में बढ़िया थ्योरी कर ले रहे हैं, और जो भी उनको महीने में, किसने BCA किया, हेलो BCA, अच्छा मान लो एक महीने में कितना दिन आपको प्रैक्टिकल करने को मिलता है? सप्ताह में 1 या 2 दिन प्रैक्टिकल करने को मिलता है। अच्छा, एक बच्चे को कितने मिनट तक प्रैक्टिकल करने को मिलता है? 40 मिनट। इससे ज्यादा तो अपने ही यहाँ है, और BCA की फीस 2.5-3 लाख। हमसे लोग बात क्वेश्चन पूछते, हाँ तो बताइए पैसा खा रहे लोगों के यहाँ। अब अरे बात समझ में, और अगर वहां पे 30 कंप्यूटर रखे होंगे तो 5 चल रहे होंगे, 6 पे धूला लगी होगी और 4 का CPU नहीं मिल रहा होगा, या मॉनिटर बस है, सही है गलत? चुखरवा नहीं मिल रहे, तो ये सब नोटंकी सब चलता रहता है। इन्वेस्टमेंट को समझो साहब, जब तक आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इतना चीज समझ लो। तो BCA में लोग बस जाता है थ्योरिकल दुनियादारी करने के बाद में वो सोचेगा कि मैं 3 साल BCA किया, मेरी जॉब लग जाए, इम्पॉसिबल है। आपको क्या करना पड़ेगा सर? एक लैपटॉप हायर करना पड़ेगा, एक PC हायर करना पड़ेगा, लगभग 40-50 हजार रुपए का वो चीज हायर करके आपको उसका प्रैक्टिकल कम से कम 4 से 5 घंटा आपको करना पड़ेगा। देखना आपके आप अपने टीचर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, मैं गारंटी देता हूं। इन्वेस्टमेंट, लोगों से कॉलेज में एडमिशन हो गया बन गए खत्म, नहीं। इंजीनियरिंग कर रहे बन गए खत्म, कुछ नहीं। साले डिग्री हाथ में लगेगी और कुछ नहीं, डिग्री हाथ। लोग बोलता है बिल गेट्स ड्रॉप आउट है, लोग आगे बोलता ना बिल गेट्स तो ड्रॉप आउट है, मैं तो इंजीनियरिंग कर लूंगा तो मेरा कैरियर बन जाएगा। तो मैं आपको बता दिया, बिल गेट्स, ठीक है, जब पढ़ाई लिखाई करता था ना तो बिल गेट्स सुबह स्कूल जाने के लिए पूरा ड्रेस कोट पहन के रात में फीता बांध के जूते के सोता था। फैशनेबल स्टडी के लिए 16 घंटे पढ़ाई लिखाई करता था बिल गेट्स, 18 घंटे। माँ जबरदस्ती, हमारी माँ क्या करते है, पकड़ पकड़ के पढ़वाती है, पढ़ दे। बिल गेट्स की माँ, ठीक है, परेशान करती थी, तू बाहर जाके खेलना। वो क्या करता था, अरे नहीं पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना है, उसे पढ़ना है तो पढ़ता रहता था। माँ ने एक बार क्या किया, लाइट बंद कर दी, फ्यूज निकाल दिया कि जे नहीं पड़ेगा लाइट चली जाएगी तू। और देखिए तो वो एक टॉर्च मुंह में लेके एक कोने में जाके पढ़ रहा है। माँ का दिमाग खराब, माँ को बुरा लगा, आज के बाद कभी ये नहीं करेंगे। मेरा बच्चा पढ़ने में रुचि रखता है तो रखता है। तो बोलने को यह है कि बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है, सिर्फ बोलने को और कुछ नहीं। नॉलेज भरपूर था उसके अंदर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कब लेके आया था मालूम तो, ठीक है। लोगों के घर घर कुछ काम करता था जाके, उधर में सेल्फ डिपेंड होने की सोच आ जाती, भारत में सोच नहीं होती। फॉरेन कंट्री में क्या होता ना, 16, 17, 18 साल के बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ अपना खुद सेल्फ डिपेंड होने के बारे में सोचने लगते हैं और वो कोई भी काम करने लगते हैं। लेकिन भारत में 27 साल का लड़का लड़की हो गया ना, वो एक चीज बताता रहता है, मुझे तो पढ़ना है, मुझे करना ही नहीं कुछ। जब घर वाले पैसा दे रहे हैं तो मैं क्यों ना खून चूसूं उनका।
यहीं पे कई लीजेंड बैठे होंगे जिनका बिजनेस में मिल गया, बिजनेस भी पता है, एडमिशन भी पता है, फिर भी वो क्या बोलते हैं, मुझे क्या करना कमा के, मैं 12वीं के बाद करूंगा। क्यों? अभी तो ये पैदा ही नहीं हुआ। ये 12वीं के बाद करेगा। इस ढक्कन के शैम्पू लगाने की कीमत पता ही नहीं। समझ में आ रहा है मेरा बात? यहाँ का लोग बागों का नजरिया क्या है। तो इन्वेस्टमेंट हर किसी के ऊपर होता है, ठीक है। नॉट ओनली फॉर बिल गेट्स हो गया। अगर मैं बात करूं जो ओयो का जो फाउंडर है, ठीक है, क्या नाम है उसका, एजुकेशन क्या है, 12th ही किया, 12th ही किया, 12th ही किया भाई। और 1,40,000 करोड़ का उसका परिवार है। प्रॉपर्टी उसने बोला। संदीप महेश्वरी ही 12वीं पास ही है, तो कैरी मनाती 12वीं फेल है। ये लोग डिग्री डिप्लोमा के पीछे नहीं भागे, ये लोग नॉलेज के पीछे भागे। अगर डिग्री डिप्लोमा की दम पे नौकरी चाहिए तो 15,000 में आपको कोई ना कोई खरीद लेगा, और ह्यूज टफ कंपटीशन, करोड़ों में एक की नौकरी लगेगी। लेकिन नॉलेज है ना अगर आपके पास, तो हर कोई आपको अपने पास रखने के लिए तैयार है। समझ में आना। और नॉलेज कब आएगा? जब सेल्फ इन्वेस्टमेंट करोगे। सेल्फ इन्वेस्टमेंट, कीमत खुद की बढ़ाओ, नॉलेज खुद का बढ़ाओ। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा। वो लोग वक्त देना नहीं चाहता है, लोग वो बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। अच्छा, अभी जो लोग कलकत्ता का है, ठीक है, कलकत्ता जा रहे होगा, यस नो, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कलकत्ता हम जा रहे हैं, वो हमारे ट्रिप्स हो जाता बहुत अलग है। लेकिन मेन चीज क्या है, वहां पर हम जो ट्रेनिंग्स लेंगे वो 12 साल नहीं, जिनको इस इंडस्ट्री में 20, 21, 22 साल हो गया है, उनका ट्रेनिंग्स लेने को मिलेगा। ठीक है, आपको एक टीचर वो पढ़ा रहा है जिसको 10 साल हुआ पढ़ाते पढ़ाते, और एक टीचर वो पढ़ा रहा है जो 22 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। कौन बेटर तरीके से बता पाएगा? 22 साल वाला बता पाएगा। ठीक है, एक वो पढ़ा रहा है जो 4 लाख कमाता है, या जिसका 20 लाख इनकम है साल का, एक वो स्टडी करा रहा है, तो वो 20 लाख तक का ही नॉलेज आपको दे पाएगा। लेकिन एक वो स्टडी कराएगा आपको, ठीक है, जो 1.5 करोड़ कमाता है साल का। किसका नॉलेज में अंतर होगा, किसकी सोच में अंतर होगी। एक वो सीनियर जो अभी बाइक पे चल रहा है, वो आपको स्टडी करा रहा है, और एक वो सीनियर जो 1 करोड़ का जगुआर से चल रहा है, किसका बात में एक्सपीरियंस होगा। एक वो सीनियर जो अभी बेचारा किराए से रूम में रहता है, और एक वो सीनियर जो 5 करोड़ के फ्लैट में रहता है, किसका बात में दम होगा। समझ में आ रहे ना मेरा बात? समझ। मैंने सोनू शर्मा का एक बात सीखा था, और एक मतलब संतोष नायर सर है, उनका भी एक बहुत अच्छा लगा था बात। ठीक है, कि अगर 2000 रुपए की किताब पढ़ोगे तो बातें भी 2000 की ही होंगी। अगर 10,000 की किताब पढ़ोगे तो नॉलेज भी 10,000 का ही होगा। और 10 लाख की अगर किताब पढ़ोगे तो नॉलेज भी 10 लाख के बराबर होगा। यानी कि जो आज मैं 2 लाख रुपए घंटे का लेता हूं, तो मैं भी 4 लाख घंटा जहां लगता है उससे सीख के आता होगा। समझ में आ रहा है ना? और वो जिससे सीख के आता है वो 4 करोड़ घंटे का लेता है। तो आजकल मैं जिसकी ट्रेनिंग ले रहा हूं वो 4 करोड़ घंटे का लेता है, यानी मैं 40 लाख घंटे के लायक बनूंगा। आदतों का ये अंतर है। लोग बाग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। मेरे को एक इंसान बोला, अरे सर ये जो किताबें हैं ना, इन किताबों की कीमत 2,000-1,800 रुपए होती है कहीं?
आप लोगों को लोग बात बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि किसी बीटेक क्वालिफाइड पर्सन को ये बुक्स दिखाओ, अगर ये बोल दे कि जो बकवास किताबें हैं, छतरपुर का बीटेक वाला नहीं, समझ में, जिसने भोपाल इंदौर से टॉप ग्रेड कॉलेज से किया हो, या फिर जिसने मान लीजिए दिल्ली से किया हो, या जिसने बेंगलोर से किया हो, अगर वो सॉफ्टवेयर वाला पर्सन बोल दे कि ये किताबें बकवास हैं, 18,800 मैं वापसी कर दूंगा। ये दम रखते हैं। बीसीए का 36 सब्जेक्ट अपना 11 किताब में है, पूरा बीसीए 144 घंटे का है। तुम कहां दुनियादारी में पड़ेगा? अब आ रहा है मेरा बात समझ में? लेकिन आपको क्या है ना, आपको अपना चीज पर भरोसा नहीं, दूसरे का पर्सन, दूसरे के किसने बोल दिया ऐसा, पूनम मैडम से पूछ लेना, समझ में रहना, राम मिलन सर से पूछ लेना। राम मिलन सर का जीजा जी है, इंजीनियरिंग क्वालिफाइड, 20 उधर से किया, भोपाल से, ठीक है। जब बुक्स जाके उनको दिखाया, उनको पहले ये ऐसे ही लगता था ये कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग जिसमें लोग बागों को जोड़ना पड़ता है, प्रोडक्ट मिलता है, उनको ये पता था। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि लोग देते क्या है। एजुकेशन बैग ऐसे लिए थे, एक दिन उन्होंने कहा इसमें क्या है, दिखा दी किताबें। बोले तुम लोगों को कहां से मिली? बोले इधर ही से मिली। बोले एक चीज बताओ यार, यहाँ पे क्या कोई इनको समझ पाता है? वो ये बात बोले, लेकिन हमें इस चीज का एहसास नहीं है। आपके पास जो है वो क्या है, आपके पास में बेस्ट है, लेकिन आप क्या है उसका एहसास नहीं कर पाते। कोई भी आके मुंह उठा के बोल दे अरे ये सब बकवास है, एक किताब है 2,000 की, तो 2 रुपया के, उनको बोले ला के बता दे, मान जाएंगे, ला के बता दे। लोग बोलते अरे ये सब फ्रॉड है, बोला प्रूफ करके बता दे, मान जाएंगे। दमदारी रखो ना साला, सही बोला तू। हम क्या कर रहे हैं समझते नहीं। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर मैं बात कर रहा था। लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं, हर प्रोफेशन का बात देख ले। विराट कोहली क्या कर रहा है, अपने ऊपर खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है? ये लोग पर्सनल ट्रेनर रखते हैं अपने पास। क्या रखते हैं? और विराट कोहली तो अपने लिए पर्सनल डाइट वाला पर्सन रखते हैं। देखो, एक वो ट्रेनर है जो इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जाके प्रोवाइड कराती है, और एक वो ट्रेनर है जो सूर्य कुमार यादव अपना पर्सनल रखता है। पर्सनल उसको 1 साल का 1 करोड़ रुपए देता है। पर्सनल स्किल वो तो देगा ही, ठीक है, लेकिन जो तो मेरा पर्सनल जब टूर जाएगा तब होगी प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस, चलो भाई करना है, उसमें सही गलत बताया जाएगा। ये तो पर्सनल है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है। विराट कोहली डाइट वाला। तो एवरी बॉलीवुड सेलिब्रिटी लाइक हीरो हीरोइन मॉडल्स, ये अपने लिए पर्सनल क्या रखते हैं, इनका असिस्टेंस होता है, यस यू नो, पर्सनल इनका डाइट प्लान करके चलता है। बिजनेसमैन का भी होता है, इनका क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। आपका वेट इतना हो गया तो आपको क्या करने जाना है, आपको जॉगिंग करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, और आपका चेहरे में इधर में ये होता जा रहा है, इसको सही करना है। मेकअप कैसे करना है, मेकअप मैन मेकअप वोमेन इनके रहते हैं ना। यस, जब तक अपने ऊपर महीने का 10 लाख खर्च नहीं करेंगे ये, तो साल भर में क्या कोई मूवी मिलेगी ना 10 करोड़ की। महीने का 10 लाख खर्च करेगा तो 1 करोड़ 20 लाख खर्च हो रहे साल भर में। और एक मूवी अगर 1 साल में भी मिलती है तो 10 करोड़ मिलता है दीपिका पादुकोण वगैरह को। ये रणवीर सिंह क्यों इतना अच्छा लग रहा है, आप भी तो रणवीर सिंह जैसा अच्छा लगते हैं, लेकिन अब बूंदे के भट्टा जैसे घूम रहे, खाना पीना दुनियादारी मसल्स बॉडी, क्या लेना देना है। वो प्रोफेशन ही नहीं है हमारा। वो अपना प्रोफेशन में खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि उसे पता है अच्छा दिखना ही पड़ेगा। धूप में नहीं लेना, विटामिन सी कितनी लेना है, विटामिन सी डी ई एफ जी कितना लेना है, वो सब प्लान करके चलते हैं। ग्लो आएगा, जो देखेगा वही तो दिखेगा यार। सुबह से चाहते हैं वो अच्छा भी लगता है, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। आपको मतलब उनको बोला जाता है इतना करना है,
3 साल का प्रोजेक्ट बाहुबली को उसको लेके चला गया, कोई मूवी नहीं करेगा 3 साल में। इतना वजन घटाना है, इतना बढ़ाना है। आपने देखा होगा कई हीरो हीरोइन इतना कर लेते हैं, एक मूवी में इतना तो दूसरी मूवी में इतना। अरे ऐसा कर, हॉलीवुड वाले इससे ज्यादा फैशनेबल है। आमिर खान 50 साल की उम्र में दिखा दिया एक टैक्स, यू नो। तो ये लोग अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते कि नहीं करते? हम तो यहाँ सीनियर के मन से नहीं चलना चाहते, समझ में। सीनियर ने बोल दिया सुबह 7 बजे उठना है, क्या उठे? हमें ना पहले पता तो कि यहाँ पे ऐसा करते हैं। सीनियर बोल दिया तुम्हें शादी में नहीं जाने हैं, ऐसे कैसे बात? भगवान राम चले गए वनवास, समझ में आ रहा है? भगवान राम चले गए वनवास। यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ पर बोल दूं ना तेरे को भोपाल जाना है, पैसा नहीं। हमारे लाने बिजनेस में आए हो या अपने लाने? तो मान लेते हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं, तो कुछ तो होगा, बिलीव जाएगा, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन मेन क्या मिलेगा? तरीके। मेन क्या मिलेगा? नॉलेज। 2012 में गया था मैं कलकत्ता, प्रोग्राम गुरुकुल ट्रेनिंग लेने के लिए। 2012 एक डायरी लेके गया था, लगभग 129 पेज थे, पूरा डायरी भर के लेके आया था। ये सोच के नीचे बैठ के ट्रेनिंग ले रहा था, क्या पता जिंदगी में जो अपॉर्चुनिटी दोबारा मिले या ना मिले। और उस टाइम पे 3000 रुपए लगे थे। और जैसा आप लोगों के लिए रुकने का, आने जाने का व्यवस्था हो रहा है ना, आपका सीनियर लोग बाग आपको ये सब कुछ सोच के चलता है। मैं खुद कई बार आपका सीनियर लोगों से बोलता हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना टीम को बिगाड़ रहे हैं। ये लोग मेरे को बोलता था कहां बिगाड़ रहे टीम को? मैं बोलता हूं ठीक है कि लोग बागों को आप क्या बोले हो, रिजर्वेशन करा लो। रिजर्वेशन, एक सीट पे एक इंसान जाएगा। साला हमें तो जमीन में सोने की जगह मिलती थी, समझ में आ रहा है? जिस बाथरूम के बगल में खड़े होके उल्टी आने लगती थी ना, उसी बाथरूम के बगल में 18 20 22 घंटे गए खड़े होके हम। और जनरल टिकट लिए। और लोग जो स्मार्ट वैल्यू के जा रहे हैं ना, उनके पैरों के नीचे सो रहे जहां उनके जूते रखे, बांट ले हम। एक रूम में 6 लोग बागों को घुसेड़ दिया। ट्रेनिंग का टाइम है 11 बजे से। कितने बजे से? ट्रेनिंग का टाइम है 11 बजे से। तो मान लेते हैं इस रूम में सब सीनियर हैं, अपन सुपर स्मार्ट, बाकी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। तो उन लोग पहले नहा रहे, आराम से खा रहे, ठीक है। अपना नहाने का टाइम ही चला गया, तो कुछ नहीं, पानी का बोतल था, बाहर नल था, जाके ऐसे मुंह हाथ धोआ, कपड़े पहन लिए, बाल आल खींच के ट्रेनिंग लेना जरूरी है। दिन दोबारा जिंदगी में नहीं आएंगे। हम लोग ऐसे थे। आप लोग सोचते हैं ना कि सारे लोगों का जिंदगी इतना अच्छा है, नहीं यार। उन्हें भी गुस्सा आता है, उन्हें भी भयंकर गुस्सा आ जाता है, बस वो अपने उस गुस्से को पी जाते हैं और अपने काम में निकलते हैं। क्या भी तुम जो मुंह उठा के ऐसी आ जाते हैं ना, मैडम कैसी हो, एक दिन तुम तरस जाओगे बात करने के लिए। तो मिलने की तो बात अलग ही है, छोटे पड़ जाओगे। जो लोग बोलते थे ना कि और दूध वाले भैया कैसे हो, और दउए कैसे हो, आज वो लोग ये बोलता है, बस यार बदल गए हो। समय बड़ा बलवान है, समय की कीमत होती है साहब। तो लेकिन आपका सीनियर लोग बागो तो आपको ये दिन ही नहीं देखने दे रहा, वो पहले से ही रिजर्वेशन करा दे रहे। और मैं बोला हूं जब तक इनको कर करके देखोगे ना, ये ऐसे बात करेंगे, हाँ तो मैडम बता तो नहीं आ रहे आज में हम। अगर हमारे मुंह से ये निकल गया ना कि आज में नहीं आ रहे, तो जूता मुंह पे अलग मारेंगे, रूम में कूट के अलग जाएंगे वो। और बोल दो जिस बाप से जो बोल रहा है, क्योंकि पहले के सीनियर समझदार कम, इनलीगल डिपार्टमेंट के ज्यादा थे। मैंने खुद कुचरा बहुतों को। आज तो लोग बाग आके हाँ ऐसे बैठ जाते, मैं सोचता रहता हूँ साला जी मेरे होते हुए ऐसा हो रहा है। सही बोला हालत ने। अब अभिषेक सोच रहा होगा कि बताना पड़ेगा उन लोगों को कि गड़बड़ है, तो साथ दे सकते हैं। सही रोहित,
तो क्या है, कलकत्ता जाना ये था। गए, ट्रेनिंग लिया, जहां भी बैठे, ठीक है, 1000 लोग सामने खड़ा है, 1000 लोग। कलकत्ता गए, कोई फोटो खींच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं समझता था ये क्या चूतिया लोग है साला। समझ में, जो है सामने है। क्या पता मैंने आप लोगों जैसे दिन जिंदगी के ना जिए हों, इसलिए जैसा मैं जितना भी सीख पाया अपनी लाइफ में, अपनी समझ से, तो मैं वैसी हूँ। तो लोग बाग क्या कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, लोग बाग इधर सेल्फी ले रहे हैं, लोग बाग ये कर रहे हैं। सुरेंद्र सर का कमिटमेंट क्या, एक छोटा सा मोबाइल है, 1200 को कुछ होता ही नहीं उसमें। बस एक चीज होता है, फोन लगाना होता है। समझ में, बीच में आध घंटे का ब्रेक मिलेगा ना, आध घंटे में ऐसा जाके सब लोग खाने में घुस गया, सब पानी में घुस गया, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, बाथरूम के लिए भाग रहा है, और अपन क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं चीची अरे कैसा है, पता है जबरदस्त ट्रेनिंग, इतना अच्छा ऑफर आने वाला है, अगर मैं यहाँ ना होता तो ऐसा हो जाता, इसको बात कर ली। अरे पता है ऐसा है जबरदस्त, ऐसा जेसी का बड़े बड़े ऑफर आ रहे, ऐसा करके उस आध घंटे में 12 लोगों को फोन लगा दिया। लास्ट में पानी पिया, जो कुछ बचा एक आध पूरी खाई और अंदर घुस गए। क्योंकि अगर नहीं खाऊंगा एक दिन तो मर नहीं जाऊंगा मैं। 5 स्टार होटल को सस्ता करने के लिए आज मैं प्लानिंग कर रहा हूं। तो कलकत्ता जा रहे हैं आप लोग, अरे लकी पर्सन आप कलकत्ता जा रहे हैं, लेकिन कलकत्ता तब समझ में नहीं आएगा जब आप उधर में जाके अरे मेरे को खाना नहीं मिला, मेरी फोटो नहीं आई, स्टेटस रील्स दुनिया, ये करो, ये दिखाना जरूरी है। आज का डेट में एंजॉय के साथ साथ में काम करो। हम ऐसे थे, हम ऐसे हैं, क्या दिक्कत है? सब लोग अपना अपने हिसाब का होता है, हमें नहीं है वो चीजें पसंद, तो हम नहीं करते थे। लोगों 4 लोगों के साथ में बकवास करने से अच्छा अपने टीम के साथ में बात करते थे। हम अंताक्षरी खेलते हुए नहीं जाते थे, या तो शांत रहेंगे या 4 लोग जो बैठे हुए उनको सिखाएंगे इनविटेशन तुमने कैसे किया था, तुम्हारा फीडबैक करने का तरीका तुम्हारा कैसा होता है, तुम्हारा ऐसा होता है, ठीक है। उस सीनियर को बोला कि बात करा रहे, इस सीनियर को एक्सप्लेन कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, डिस्कशन। समझ में आ रहा है? लोग बोलते हैं इससे टीम टिकता नहीं, मैं तो हूं 47,000 का टीम है मेरा। अगर आपके नीचे एक सुरेंद्र यादव आ गया ना, किस्मत बदल जाएगी। और जितने भी आते ना झिंगा लाला लाला करते हुए सेल्फी, साला क्या तरीके हैं। छोटे छोटे बच्चों को आता है, अगर सेल्फी लेना है तो आंखों को दोनों गोटियों के एक तरफ करना है और मुंह का सेव ऐसा करना है। समझ, लोग अगर इसमें परफेक्ट है, हमें नहीं आता है, हम कैसे भी खड़े हो जाए। यस या नो? तो कलकत्ता गया था, इन्वेस्ट किया था 3,500-4 हजार खुद के ऊपर, और तुम क्या सोच रहे हो उस समय पे पैसा आता होगा? नहीं होता होगा। किसी दोस्त से ले लिया 1200, किसी ने दे दिया 300, किसी ने बोल दिया 600, ऐसा करके 4,000 रुपए जोड़ के दे दिया। एक चीज सुनना पसंद नहीं है, सीनियर दोबारा बोलेगा नहीं। मैंने बोला कि मैं 10 तारीख को, सीनियर ने बोला 10 तारीख को दे देगा सब लोग पैसा, मैं 8 को दे दूंगा। क्यों? जो 8 को देगा वो उसके ऊपर सीनियर नजर रखेगा, जो 8 को देगा उसके ऊपर सीनियर नजर रखेगा, क्योंकि वो ये सोचता है ये ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसे ज्यादा आगे आने का पड़ रहा है। तो जो आगे आता सीनियर उसको पकड़ के लेके जाता है। इंतजार करने वालों के जिंदगी में सिर्फ इंतजार मिलता है। तो कलकत्ता आप जा रहे, 3-4 हजार का इन्वेस्टमेंट है आपका। कितने का? 3-4 हजार का। अब लोग हम कहां से लाएंगे? बेटा रो, कुछ भी करने के लिए जाओगे बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं होना है। अगर पापा अगर खेती करते हैं ना, पापा अगर खेती करते हैं ना, तो सबसे पहले 20,000 का मटेरियल खेत में डालते हैं, और 20,000 का मटेरियल डालने के बाद में 70-80 हजार निकल पाते हैं। और अगर नहीं निकला तो भी नुकसान, गया इन्वेस्टमेंट, अगले साल फिर लगाएंगे। ये तो जिंदगी का है। अगर बिजनेस कर रहे हो तो लॉस एंड प्रॉफिट तो लगा रहेगा। अगर इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हो तो पहले ही साल में ही आपको 10,000 रुपए लग जाएगा। मिलेगा कितना? 0। कितना बोला मैं? 10,000 लगाना है, मिलेगा कितना?
सेकेंड ईयर में आपको कितना लगाना है? 10,000 फिर लगाया, मिलेगा कितना? 5,000। लॉस कितने का? थर्ड ईयर में चलो लगाना कितना है? मिलेगा कितना? प्रॉफिट लॉस कितने का? फोर्थ ईयर 10,000 फिर लगाओगे, मिलेगा कितना? 50,000। पांचवा साल लगाना कितना है? 10,000, मिलेगा कितना? 5 लाख। मुझे पता रहता है इस साल मुझे 20 लाख कमाना है तो 5 लाख लगाऊंगा, 15 लाख प्रॉफिट। लोग बाग क्या चाहता है? लगाना ना पड़े, बस आए, हम आ तो रहे सो आए। सेंटर पे आने से, सेंटर पर बैठने से, सेंटर पे ट्रेनिंग में दिखने से बिजनेस हो जाएगा। और घर वाले क्या बोलेंगे? तुम जा तो रही, तुम्हें हो का नहीं रहा, लगा कर रहे। भोपाल तुम्हें जाना नहीं है, डीडी कैसे जमा की जाती है वो तुम्हें पता नहीं है, प्रोडक्ट कैसे मिलता है वो तुम्हें पता नहीं, रसीद कैसे मिलती है। अरे तुम्हारा जूनियर तुम्हें बाप क्यों कहेगा अपना? क्या ला के दिया तुमने? क्या उसे प्रोडक्ट उसका ला के दिया? तुम्हारे टीम में एक लड़के ने आज से 2 महीने पहले हेल्थ प्लस पर्सनल केयर का क्या डाला था? ये कॉम्बो डाला था। बेचारे को आज भी उसका नॉनी क्रीम पाउडर कुछ ऐसा कुछ 3-4 प्रोडक्ट नहीं मिला। एडमिशन तुमने करा दिया लेकिन एक भी बार गए भोपाल? उसका एनईएफटी फॉर्म तुमने जमा नहीं किया। कहां? भोपाल ब्रांचों पे सब तुम गए नहीं हो। और तुम क्या बोले? स्मार्ट वैली में कैरियर बन जाए। नहीं होगा, ऑनरशिप लेना पड़ेगा। ऑनरशिप, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको, जिम्मेदारी। लोग बात क्या सोचता? हम भोपाल गए तो थे, अरे वाह, 1 साल में 1 बार हुआ स्कूल पास हो जाओगे। इन्वेस्टमेंट समझो। आप अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस ग्रोथ करने के लिए जा रहे हो उधर। नहीं तो कुछ लोग क्या बोलते हैं? हमें नहीं जाने, हमारा नाम काट दो। बेटा काट दो ना नाम, तो जितने जनन को अभी अबे तक काटो वे सही में कट गए। अब लोग बाग बोलेगा स्मार्ट वैल्यू नहीं करेंगे तो कुछ और नहीं कर पाएंगे क्या? कर पाओगे। स्टीयरिंग तो ट्रक में भी होती है और मर्सिडीज में भी होती है। समझ में आ रहा है ना? स्टीयरिंग तो ट्रक में भी होती है, ट्रैक्टर में भी होती है और मर्सिडीज में भी होती है। बस जो मर्सिडीज से उतरेगा उसकी कीमत अलग ही होगी। हेलो, अगर सब लोग यही करने लगेंगे स्मार्ट वैल्यू में सारे करोड़पति बनेंगे तो मैं अपना पैंट कहां से सिलवाऊंगा? बैलेंस रखना पड़ेगा ना दुनिया। तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है मेरा समझ में। हम जा रहे कहां? कलकत्ता। कितना खर्च आएगा? 4 से 5,000 रुपए। लेकिन इनकम कितना करेंगे 2 साल में? 2 साल में इनकम 10 लाख। 10 लाख का नॉलेज लेने के लिए जा रहे हो और एक बार इधर टीम बन गई तो कहानी अलग हो गई। फिर बनाने का जरूरत नहीं है, फिर पीछे हटने का जरूरत नहीं है। आज आप कैसे दिख रहे हो इसका खुद का एक फोटो खींच के रख लो, क्योंकि आज से 2 साल बाद खुद को नहीं पहचान पाओगे कि यार मैं हूं। बिफोर एंड आफ्टर में अंतर होता है जमीन आसमान का। समझ में आ रहा है ना सर? तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा और हर कोई अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप कलकत्ता जाओगे 4-5 हजार रुपए खर्चा होगा, नॉलेज लोगे, जैसे तैसे खाना जहां मिलेगा बैठने को, वो सब कुछ बढ़िया है। सीख क्या होगे? नया नॉलेज, नई बातें, बड़ी बातें, बड़ा वजन। बड़े आदमी की बड़ी बातें, बड़ा वजन होता है। ये सब सीख क्या होगे वहां से? इन्वेस्टमेंट। तो क्या कर रहे हैं सर? बिजनेस में भी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। हर प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट। जॉब में क्या इन्वेस्टमेंट नहीं है? अगर पढ़ाई के ऊपर 10 लाख रुपए नहीं खर्च किए तो 50,000 रुपए में नहीं मिलेगा। अगर आपने 10 लाख की पढ़ाई, 10 लाख का नॉलेज लिया ही नहीं है तो क्या आपको 50,000 मिलेगा? और 5 लाख की पढ़ाई अगर आपने की है तो 15,000 मिलेगा। इससे अच्छा तो मजदूर कमाता है, उसने तो 5 लाख भी नहीं लगाए पढ़ाई में। बोलो गोपाल बना। अगर तुम्हारा वो प्रोफेशन कैरियर तो ढंग से बजाओ ना तबला। अगर मान लेते तुम्हें वहां जाना है तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो 5 लाख और बड़े गुरु के पास जाओ, सीखो 1.5 साल।
और 1.5 साल बाद आओ बजाने के लिए, या तो सक्सेसफुल नहीं तो यूट्यूब चैनल। लेकिन एक बात सोचो, तुम तो ये अभी सोच रहे उम्र 21 साल में, कई माँ की गोद से तबला बजाता हूं। अभी हम कंपटीशन में भिड़े ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि आज की डेट में एज ऑफ 3 वाले पर्सन से पूछ लिया जाता है कि तू क्या करना चाहता। हम लोग तो कुछ नहीं है, जो तन तन से बेस्ट ड्रामेबाज शो आते ना, वे तन तन से भटा। मैं सुना साला इतना लाइन कैसे याद है से, एक्टिंग के बाप तन तन से एक ढंग से बैठ नहीं पा रहा, वो हारमोनियम बजा रहा, अल्लाह करने जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे से नहीं गुजरता तब तक उसे समझ में नहीं आता कि हमसे भी बड़ा कोई और है। मैं जो बात करता हूँ वो समय से पहले की बात करता हूँ, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आती। इसलिए लोग बोलने लगता है दादा है, बेवकूफ है, अपने स्वार्थ के लिए चिल्लाता रहता है और कुछ नहीं है। नहीं तो बेटा आ रहा जो तुम्हें एसटीपी फीडबैक करा था ना, जिससे 5 और 5 लोगों में खरीद लेना मुझे। अगर 5 इंजीनियरिंग को रख लूं, 5 इन लोगों को रख लूं, मैं फार्मेसी और 5 एमबीए वाले लोगों को रख लूं, तो मुझे घर बैठे बैठे पैसा आएगा। इन 15 लोगों को सैलरी कितनी देनी है? 10-10 हजार रुपए, 1.5 लाख जाएगा। लेकिन इनसे 4 लाख 5 लाख कमाऊंगा महीने का। इसी में तुम अपनी दिखाते रहते हो ना। जे मेरे एसटीपी फीडबैक करने वाले, अगर फार्मेसी कॉलेज में चला जाऊं और लोगों को बोलूं 1 महीने के अंदर 10,000 रुपए दूंगा, 1 लाख का प्रोडक्ट सेल करके आना है, तो वो भी तैयार हैं। फार्मेसी में ये नहीं सिखाया जाता है कि तुम्हें दुनियादारी। लोग बाग घूम रहे गोली दवाई बेचते हुए। तो लोग क्या सोचते, सुरेंद्र यादव हमारे ऊपर बिजनेस में है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कर रहा हूं मैं। अब डायरेक्ट सेलिंग का ये रूल है, सब आई हुए हैं, सबको बिजनेस दिया गया, हम सिखाते हैं। समझ में आ रहा है ना? आप लोग बोलोगे सर 1.5 लाख तो लगता, 1.5 लाख तो मुझे आप लोगों को पैसे देना पड़ता है। लाइट बिल 10,000, पानी का बिल 5,000, इस जगह का बिल 20,000, उधर का 20,000, उधर का और 20,000, टीचर का 20-25 हजार, तो 1.5 लाख तो मुझे वैसे ही देना है। इससे अच्छा कि फार्मेसी, इंजीनियरिंग और एमबीए के लोगों को हायर न कर लूं, एक ऑफिस बेहतरीन रजिस्ट्रेशन के साथ न डाल दूं, मस्त जुल्फे लहराती हुई मैडम आएगी, ठीक है, अधनंगे कपड़ों में एसटीपी करके जाएगी, जो देख लिया डीडी पैसा लो मैडम चलो। धंधा करता हूं, ईमान बेच के नहीं करता हूं। अकेले बड़ा नहीं बनना चाहता हूं, अपने साथ सबको बड़ा बनाना चाहता हूं। अकेला रतन टाटा नहीं या धीरू भाई अंबानी नहीं बनना चाहता हूं, सबको साथ लेके बढ़ना चाहता हूं। मैं बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी जी। वो क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास।